योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में सत्ता पक्ष जहां फंसते हुए नजर आ रहा है, सीधे तौर पर पुलिसिया जो है अंडरस्टैंडिंग की कमी नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट चौधरी की सरकार के बड़े नेता भी इसके खिलाफ में हैं। कई बड़े नेता, राजकुमार सिंह से लेकर के ऋतुराज सिन्हा, सबों ने इसकी निंदा की है। वैसे में क्या माना जाए कि योगी मॉडल पर चलने की सम्राट चौधरी की जो नीति है उल्टा पड़ गई। यह जो इनकाउंटर है, लगातार जो सम्राट चौधरी पुलिस को खुला हैंड देने की बात कर रहे थे, क्या पुलिसिया कार्रवाई जो है यहाँ पर भारी पड़ गई। पुलिस ने जुल्म कर दिया और एक ऐसे युवक की हत्या कर दी जिस पर आज तक कभी किसी प्रकार का कोई केस नहीं था। एक और सवाल उठ रहा है कि क्या कानून अब हाथ में लेगी पुलिस, और जो कोर्ट को काम करना चाहिए था सजा देने का, पुलिस ही सजा देगी। इसी विषय पर बात करेंगे हमारे साथ दिनारा के आरजेडी से पूर्व विधायक विजय मंडल जी। विजय मंडल जी, क्या कहिएगा? इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। तब तो अब देश की आजादी की जो लड़ाई में लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया, आजादी के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ बिहार में जेपी मूवमेंट का आंदोलन हुआ, उसमें हम सभी लोग लगे थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े। लेकिन इस तरह की वारदात कभी नहीं दिखाई पड़ रही थी। जैसा कि अभी सम्राट चौधरी जब से आए हैं तब से इनकाउंटर इनकाउंटर इनकाउंटर। जब सब इनकाउंटर होगा तो कोर्ट की क्या आवश्यकता? लेकिन सर, इसके पहले जो भी इनकाउंटर हुआ 10 से 12 अपराधी थे, और अपराधी को अगर मारा गया तो इसमें क्या गलती ना? उसमें भी गलती है। मेरा विचार है उसमें भी गलती है। सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, सजा हमको पुलिस सिर्फ पकड़ेगी। तो पुलिस को कानून के हवाले करने का अधिकार है और वो कानून के हवाले करना चाहिए पुलिस को। तो पुलिस काम कर रही है, कोर्ट का काम करे तो तब तो संविधान खत्म हो जाएगा। तब इस हाई कोर्ट की क्या आवश्यकता है? तब तो सचिवालय सब चलाएगा, तब तो पटेल भवन से सब कुछ निर्णय होगा। तो सचिवालय की भी कोई आवश्यकता नहीं, हाई कोर्ट की भी कोई आवश्यकता। मतलब कि कोर्ट तब बंद कर दिया, कोर्ट बंद कर दिया जाए। जब सब इनकाउंटरे करना है, मारना ही है जिसको चाहिए। आपके दृष्टिकोण में फलाना गलती है, अगर आप सरकार के खिलाफ कोई बात करते हैं तो आप पर गोली चला दिया जाए। ये जितने इसकी निंदा की जाए। फिर अब आपका तो दर्द सर नजर आ रहा है हरा गमछा को लेकर के, जो सम्राट जी का बयान था। नहीं, हरा गमछा इस सम्राट जैसे हजारों सम्राट आएंगे, हरा गमछा और जो अपनी बात कहने वाले लोग हैं करेंगे। जब इस देश में इंदिरा गांधी का शासन था, कांग्रेस का शासन था, तो डॉक्टर लोहिया ने देश की राजनीति को बदलने का काम किया और लड़ाई लड़ने का काम किया। 1962 में फूलपुर से नेहरू के खिलाफ लड़े थे और जब चुनाव लड़े तो नेहरू जी ने शपथ लिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा नॉमिनेशन के बाद। लेकिन लोहिया ने इतना लड़ाई लड़ा कि नेहरू को बीच में ही जाना पड़ा और 56 ऐसे बूथ थे जिस पर लोहिया जीत गए नेहरू के खिलाफ। 56 बूथ पर लोहिया जीत गए, नेहरू को हरा दिए। नेहरू जी जीते, नेहरू बहुत बड़ा उस समय नाम था, लेकिन लड़ाई उसने खड़ा किया। तब तो देश में कोई लड़ाई खड़ा नहीं करेगा, जनतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस घटना में जो घटा है, और आरके सिंह साहब से लेकर के अश्विनी चौबे तक जो लोग इस सवाल को उठाए हैं, हमारे दल के भी उदय नारायण चौधरी के। लेकिन आरजेडी तो लेट से पहुंची है वहां। नहीं, आरजेडी सब बिंदुओं पर विचार करके वहां गई है। मतलब आप लोग वाच कर रहे थे क्या? हाँ, बात करके हमारा नेता तेजस्वी जी ने कमेटी भेजा और कमेटी अपना रिपोर्ट उनको करेगी। तेजस्वी यादव एसी रूम से कब निकलेंगे? अरे तेजस्वी जी सारे चीजों पर विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई और तेजस्वी यादव अपने घर से बाहर नहीं निकले, क्या तिवारी था इसलिए? यदि यादव रहता, मुस्लिम रहता तब जाते? नहीं, अब ये यहाँ यादव की भी घटना घटी है, वहां तेजस्वी जी नहीं गए। ऐसा नहीं है कि तिवारी जी पर नहीं जाएंगे और यादव जी पर जाएंगे। लेकिन सर, आप जो इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, आपने इसके पहले की तस्वीर देखी होगी इनकाउंटर से पहले की, जब एसएचओ जो है शाहपुर के, वो कितना समझाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर क्रिमिनल सामने पुलिस को पिस्टल दिखाएगा तो उसको नहीं मारा जाएगा? कभी नहीं। उसने हथियार को बिक दिया है। लेकिन उसके पहले क्या बात कर रहे हैं? जब उसके पहले उसने किया है तो उसके लिए कानून है कि पैर में गोली मारा जा सकता था। हत्या करना उस समय लोग नहीं मारे। हाँ, ये बात उस समय मारे होते पैर में तो सही था, लेकिन उस समय नहीं मारे। जब हथियार बीच का सिलेंडर किया, अगले दिन जब हथियार फेंक दिया, हाँ, तब मारे। ये घटना निंदनीय है। और ये घटना सर, देखिए, मेरा जो मानना है, सरकार यीशु श्री के मामला को विभक्त करने के लिए ये घटना कराई है। सरकार कराई
यीशु श्री का जो मामला है, जिसमें यीशु श्री मामले में सरकार तो कोई एक्शन ले रही है? कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। कई आईएएस अधिकारियों को हटाया है, ये सस्पेंड किया है, छापामारी हुई है, उनकी संपत्ति की जांच हो रही है। बड़े बड़े अभी मछली जिस पर इन्होंने तो सर जांच होगी तो धीरे ही धीरे न पर नहीं, ये आनंद किशोर कहाँ है? क्यों नहीं करवाई हुई? आनंद किशोर को अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो अध्यक्ष से हटाया गया। 20 साल तक कौन आदमी था जो 20 साल तक अभी तक एक पद पर रहा? नीतीश कुमार जी के राज में हुआ संभव हुआ कि 20 साल तक कोई रहता है? 10 साल तो कोई रहता है एक पद पर? बोलिए, 10 साल पर इसको रखा गया। सर नीतीश कुमार के चहेते अफसर थे, हर राज्य में हर किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का कोई चहेता अफसर रहता है, इसमें क्या दिक्कत है सर? नहीं, अगर गलत करेगा तो फंसेगा। नहीं, क्या आप कुछ आंकड़ा निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहे हैं। उसमें अभिलाषा शर्मा को भी हटाया गया है। FIR क्यों नहीं किया गया इतना दिनों तक? जोगेश कुमार सागर पर, आनंद किशोर जी पर, संजीव हंस पर क्यों नहीं? संजीव हंस वाला मामला थोड़ा संदेहास्पद है, इसके पहले भी उनको हटाया गया, फिर उनको कैसे ज्वाइनिंग कराएगा? तो सरकार उसको बचा रही है। मेरा ये आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर क्यों इनको बैठाया गया? 5 दिन का नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं सबको लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबको हम लेके चलते हैं, ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। नहीं, यही फंसाते हैं। ये किसी को बचाते नहीं है, फंसाते हैं। नीतीश कुमार एकदम फंसाते। नीतीश अब तक के सबसे गंदा मुख्यमंत्री अगर कोई बिहार में बना तो उस आदमी का नीतीश कुमार नाम। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में किसको बेहतर मान रहे हैं? हालांकि सम्राट जी का भी बहुत कम समय है, तो अब अभी आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक के सबसे खराब। लालू जी सबसे बढ़िया कहलाएंगे। हम अभी नहीं कह रहे हैं कौन बढ़िया कहा है। श्री बाबू भी थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे, बहुत लोग मुख्यमंत्री। यही नीतीश कुमार आप लोग के साथ आते थे? नहीं, मैं तब भी आपको याद, आप व्यक्तिगत तौर पर किए हैं सर, लेकिन आपकी पार्टी नहीं। नीतीश कुमार जी जैसा अब तक का गलत प्रचार करने वाला, बिजली का काम रघुवंश प्रसाद सिंह ने, मनमोहन सिंह ने बिजली दिया, सड़क रघुवंश बाबू का दिया, सड़क रघुवंश बाबू ने दिया। इस आदमी ने क्या दिया? इस आदमी ने लॉ एंड ऑर्डर दिया। आरजेडी ने जो जंगल राज फैलाया था, उस सुशासन का राज लाया नीतीश कुमार ने। नहीं, ये जंगल राज वाले नहीं है, महाजंगल राज वाले हैं। ये बेलची कांड करने वाले लोग हैं, बक्सड़ा कांड करने वाले लोग हैं, ये विश्रामपुर कांड करने वाले लोग हैं। ये 3 घटनाओं के बारे में नीतीश कुमार कभी बोलेंगे? तो ये 3 घटना का जिक्र उस समय आपको ध्यान नहीं आया जब आपने तेजस्वी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, यहाँ सरकार बनाया? तो हम लोग उस समय सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए समझौता, सत्ता का मजा लेने के लिए नहीं, तो आप लोग रहे सर। नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमने इनसे समझौता किया। और नीतीश कुमार हमेशा बगली मारते रहे, चाहे वो भाजपा रहा हो चाहे आरजेडी रहा हो, दोनों के साथ इनका व्यवहार अपना स्वार्थ। अभी बेटा को देखिए, बेटा को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, प्रधान सचिव के कुमार रवि को बना दिया। 4 दिन में जाति याद आ गया। दूसरे को कहते हैं जातिवादी, 4 दिन में इनको जाति याद आ गया। अपना जाति को और जिस पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप हैं, जिसने लूट लिया बिहार को, उसको आप बना दिए स्वास्थ्य विभाग का। पशुपालन में तो आप लोग भी लूटे। पशुपालन पर हमने केस किया और कोर्ट ने गलत निर्णय दे दिया। कोर्ट ने नहीं, इन लोगों ने, जिन लोगों ने, सरजू राय, ललन सिंह, नीतीश कुमार, ये सारे लोगों ने लालू यादव से लोग हार मान चुके थे कि मैं लालू यादव को वोट से नहीं हरा सकता हूँ। अब कोर्ट का षड्यंत्र के तहत लालू यादव को फंसा। चारा घोटाला से कई गुना बड़ा घोटाला है यीशु श्री घोटाला। तो अगर यीशु श्री घोटाला है सर, तो चारा घोटाले में जिस प्रकार से ललन बाबू ने हंगामा किया, सरयू राय ने हंगामा किया, आप लोग क्यों नहीं हंगामा कर रहे हैं? अब इस सरकार में तो देख ही रहे हैं कि सत्य बात बोलने वाला पर गोली मारा जा रहा है। तो माना जाना कि सम्राट जी से आप लोग डर रहे हैं? सम्राट से डर नहीं रहे हैं। एक सरकार का अंत है। कैसे अंत है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, कैसे अंत है? पूर्ण बहुमत की 25 को विधायक आपका है, पूर्ण बहुमत की आप न कह रहे हैं उस पार्टी में कितना प्रतिरोध है? नहीं, इस मामले में नजर आया है सर कि कई लोगों ने इसका शाहपुर वाला जो कांड है, इसका सब बीजेपी के बड़े, जब राजकुमार सिंह जैसे नेता इसका विरोध कर दिए, अभय जी ने कहा कि नहीं, इनकाउंटर नहीं किया सकता, पूर्व डीजीपी है। राजकुमार बाबू ने कई बिंदुओं को उठाया जी,
राजकुमार बाबू ने तो सम्राट चौधरी पर सवाल उठाया था जब ये बन रहे थे तो भाजपा में। राजकुमार सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डराया नहीं जा सकता, नहीं, खरीदा नहीं जा सकता। राजकुमार बाबू को तो किनारे कर दिया भाजपा, निकाल दिया पार्टी से। आप लोग साथ मिलाइए। राजकुमार सिंह का अपना चरित्र है, अपना व्यक्तित्व है, हम उन पर बेदाग छवि है। अब हम नहीं कह रहे हैं कि राजकुमार बाबू गलत है, राजकुमार बाबू सही है। और राजकुमार बाबू पर जो जिस तरीके से भाजपा ने किनारे किया, ये दर्शाता है कि सही आदमी का जगह भाजपा में नहीं। सही आदमी की जगह आरजेडी में है। आरजेडी में ही है। आरजेडी का जब सरकार थी तो आरजेडी के सरकार में जगतानंद सिंह थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, रामजीवन सिंह थे। ये कौन लोग थे जिस पर दाग नहीं लगा? और इसमें कौन मंत्री है जिस पर दाग नहीं है? लोग कहता है लालू ये बात तो है। हाँ, रामजीवन बाबू पर क्यों नहीं दाग लगा? अब्दुल बारी सिद्दीकी पर आजीवन बेदाग रहे, आजीवन, जगतानंद आजीवन बेदाग रहे। एकदम। तो हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लोग थे जिन हमारे लोग हम पर केवल एक आरोप लगा, चारा घोटाले का। चारा घोटाले आपके सुप्रीमो पर ही लग गया। मैंने वही सुप्रीमो पर षड्यंत्र के तहत हम पर यहाँ तो सृजन घोटाला, कई घोटालों का अंबार है, घोटालों का इस राज्य घोटाले का अंबार है, लेकिन विपक्ष की बोली नहीं निकल रही है सर। आपको मानना होगा कि यहाँ बिहार में विपक्ष एकदम कमजोर है। अगर विपक्ष कमजोर नहीं रहता तो शाहपुर वाले मामले में आप लोग पूरे बिहार का चक्का जाम कर सकते थे। अभी विजय मंडल जैसे जुझारू लोग राजद में नहीं है। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, हमारे नेता विचार कर रहे हैं और इसको हम लोग व्यापक रूप से लड़ेंगे। भरत तिवारी वाला जो मैटर है इस पर हम लोगों ने लड़ेंगे। और भरत तिवारी के साथ जो हुआ है अब ऐसे ही होगा तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा। बेगूसराय वाला रेप का जो मामला है इस पर क्या कहें? उस पर अब जाति तो नहीं देखा जा रहा? नहीं वहां जाति नहीं, वहां भी हमारी टीम जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से सर रेप हो रहा है, हाँ, कल भी आप देखिए, परसों भी देखिए, लगातार, इस पर क्या कहें? इस सरकार मतलब कि इकबाल सरकार का खत्म हो गया है। सरकार इकबाल पर चलती अभी कुछ महीने में। हाँ, कुछ महीने में ही सरकार का इकबाल खत्म हो गया। कहीं कोई शासन का भय कहीं नहीं है। तो बिहार को तो आरजेडी ने भी भागे भरोसे छोड़ दिया। जिस तरह से अभी जो अफसरों का पोस्टिंग ट्रांसफर हो रहा है, यही तो सर मुख्यमंत्री का अधिकार है। हम कहा हम अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे हैं, तो कानून में है, हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें पारदर्शी लोगों को, अच्छे लोगों को अगर पोस्टिंग नहीं किया जाएगा, वो किसी जात का हो, अच्छा है तो उसको पोस्टिंग होना चाहिए। जितने अच्छे अफसर हैं वो सचिवालय में फाइल चाट रहे हैं और जो गंदे अफसर है उसको मलाईदार विभाग दिया जा रहा है। तो ये सब जो चीज है इस सरकार की छवि के लिए अच्छा नहीं। बीपीएससी वाले मामले में क्या कहेगा? जो रिजल्ट आया है, कई कैंडिडेट बाहर के सिलेक्ट हुआ, 4 कैंडिडेट 1 2 3 4 इस राज्य के बाहर के, 173 इस राज्य से बाहर के। अब ये प्रमाणित करता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कहाँ खड़ा हो गया। जो नीतीश कुमार ने शिक्षा को लेकर के बड़ा दावा किया, ढिंढोरा पीट रहे थे कि लालू जी के राज में उपस्थिति कितनी थी, हमारे राज में कितनी है, रिजल्ट कहाँ 0 आ गया। मतलब तमाम जो खर्च किया गया, तमाम जो बातें बेकार, सब बेकार, सब बेकार। मैंने जो हाल था चरवाहा विद्यालय का वही है। डॉक्टर लोहिया ने कहा हम नेपाल सरकार की धन्यवाद देंगे आपके चैनल के माध्यम से, जिसने कहा कानून बनाया वहां का पीएम ने कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएगी, नौकरी से लेकर के सारी सुविधाएं। उसी तरह से अपने को डॉक्टर लोहिया के चेला मानते हैं नीतीश कुमार, क्यों नहीं लागू की शिक्षा व्यवस्था एक तरह की हो। सम्राट जी ने तो कहा है कि ऐसी स्थिति हम करेंगे स्कूलों की कि प्राइवेट स्कूल में लोग जाना छोड़ देगा, बिहार के कोचिंग संस्थान सब बंद हो जाएंगे। जिस दिन ये कर देंगे और जिस दिन ये व्यवस्था लागू करेंगे हम स्वागत करेंगे। लेकिन आज कहाँ खड़ा है शिक्षा व्यवस्था? आज का रिजल्ट क्या प्रमाणित करता है कि हम कहाँ खड़ा हो गए? आज का रिजल्ट तो ये प्रमाणित करता है कि सारा घोषणा जो है वो हवाई सच्चाई सामने आ गया। तो शिक्षा व्यवस्था देखिए, जब तक हम 2 चीजों पर व्यवस्थित नहीं करेंगे, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और शिक्षा में आज के यह रिजल्ट प्रमाणित करता है कि बिहार फिसड्डी है। हम हर जगह स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हाल है, आपको खुद देख रहे हैं, दिनारा से लेकर और शिक्षा का भी चुनाव प्रमाणित कर दिया रिजल्ट कि बिहार बहुत पीछे है शिक्षा में। चलिए, बिहार बहुत पीछे। एक आखिरी सवाल है सर, भरत तिवारी मामला जो अभी एकदम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, इसको लेकर के आरजेडी, चूंकि सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब इसका हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है इसका जांच करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भी दोषी पुलिसकर्मी है, जो भी दोषी लोग हैं, सब पर कार्रवाई होगी।
आज तक किसी भी जांच कमेटी का फलाफल क्या निकला है? ठंडे बस्ते में क्या निकला है? आप नीट मामला ही देखिए, कौन जो भी मामला है उस ठंडा फलाफल वही निकला है। लेकिन सर इसमें एक आशा इसलिए जग रहा है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और कोर्ट पर, जजों पर एक लोगों का विश्वास बना। हम आज भी हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, कोर्ट का स्वागत अभिनंदन करते हैं, लेकिन भागलपुर का भी कोर्ट का ही एक कमेटी बना था, उसका आज तक कोई परिणाम नहीं निकला। हम चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इसका तत्काल समय सीमा बांध करके इसका परिणाम निकले। देखिए, तो निश्चित तौर पर सरकार जो है इसका समय सीमा बांध करके इसका परिणाम दे, क्योंकि जनता की निगाह टिकी हुई है, विपक्ष की भी निगाह टिकी हुई है। और भरत तिवारी मामले में जब एक बार सीधे ऐसे देखने से लग रहा है कि पुलिस में, जो वहां की पुलिस थी, उससे गलती हुई है। जब कानून कहता है कि अपराधी भी यदि सरेंडर कर देता है, हथियार फेंक देता है, तो आप उसको गोली नहीं मार सकते हैं, बहुत जरूरी रहेगा तो आप उसके पैर में गोली मार सकते हैं। वैसे में इंटेंशनली जिस प्रकार से खुन्नस में पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने इसकी भर्त्सना की है। वैसे में क्या माना जाए कि सम्राट सरकार अब इस मामले में घिर रही है? इस घटना में पीड़ित परिजनों को न्याय मिलता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैक।